वेलकम टू मुक्ति सॉफ्टवेयर। मुक्ति सॉफ्टवेयर में आज हम सीखेंगे हमारे पास जो टू ए की गवर्नमेंट टेम्पलेट फाइल होती है उससे हम बिल परचेज बुक में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले रिपोर्ट मेनू में जाकर जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद हम 52 नंबर ऑप्शन आएंगे टू ए मैचिंग। टू ए मैचिंग में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट टेम्पलेट की फाइल अवेलेबल है एक्सेल फॉर्मेट में। यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सेल की फाइल हमने पेस्ट कर रखी है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल सी से उसका पाथ कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से हम उसका पाथ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उस फाइल में जितने भी बिल होंगे वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है, परचेज के बिल भी इंपोर्ट हो जाएंगे और क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाली एंट्रियां भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। इंपोर्ट होने के बाद हमने 8 नंबर ऑप्शन में आना है, जीएसटीआर टू ए नॉर्मल व्यू। यहाँ पर हमारे पास सारी एंट्रियां आ गई हैं। इस एंट्रियों में मान लीजिए हमने सिर्फ पर्टिकुलरली पहले 3 एंट्रियां इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये तीनों बिल अलग अलग पार्टियों के हैं, हमने ये अपनी परचेज बुक में इंपोर्ट करनी है। अगर आपने सारी इंपोर्ट करनी है तो आप सारी एंट्रियां मार्क कर लो। अगर आपने सिलेक्टेड 3 बिल इंपोर्ट करने हैं तो 3 बिल F1 से मार्क होंगे। ये देखिए F1 से यहाँ से मार्क हट गया और F1 से मार्क आ गया। F1 से मार्क करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इनके F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करके यहाँ पे ऑप्शन आएगी पोस्ट सिलेक्टेड परचेज बिल। यहाँ पे एंटर करके हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद हम 5 नंबर ऑप्शन यूज करेंगे, इंपोर्ट परचेज यूजिंग डीबीएफ। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमसे ये बिल बुक पूछेगा भी आपने परचेज की कौन सी बिल बुक में एंट्रियां पोस्ट करवानी है। यहाँ पे आप बिल बुक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम 5 ट्रेडिंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी टैक्स फ्री के सामने हम अपना टैक्स फ्री का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 5% के सामने 5% का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 12% के सामने 12% का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 18% के सामने 18% का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। 28% के सामने 28% का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो पहले आप बना लेना, उसके बाद आप ये अकाउंट सेलेक्ट करना। उसके बाद हमने जो 3 एंट्रियां मार्क की थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इन तीनों के अकाउंट हमारे सॉफ्टवेयर में फीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग आ गई कि ये जीएसटी नंबर फाउंड नहीं हुआ सॉफ्टवेयर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कैरेक्टर, ये जीएसटी नंबर अपने आप पिक कर लेगा। जीएसटी नंबर से ये अपने आप अकाउंट क्रिएट कर देगा। हमने कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस करते जाना है और जीएसटी नंबर से ये अकाउंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे नाम पे एंटर करेंगे, यस करेंगे और जीएसटी नंबर से दूसरा अकाउंट भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जितने भी आपने बिल सेलेक्ट किए हुए हैं वो सारे आपने यहाँ पर पार्टियों के नाम क्रिएट कर देने हैं। अब हमारे पास 3 पार्टियां थी, तीनों पार्टियों के हमने अकाउंट क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है F3 सेव बिल। यहाँ पे हम F3 प्रेस करेंगे तो ये तीनों बिल परचेज बुक में पोस्ट हो गए। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे बुक्स मेनू में जाके परचेज बुक में आएंगे, लेफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे और देखिए ये तीनों बिल हमारे परचेज बुक में पोस्ट हो गए। इस तरीके से हम टू ए की जो बिल है वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।